दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। रेस्टोरेंट में जॉब की तो जब महीना हो गया तो मुझे एक दिन उसका ऑनर कहता है, इंडियन ऑनर था उसका। अच्छा। वो मुझे कहता है कि जी वकील साहब, उन्हें पता था मैं वकील हूँ। उसने कहा वकील साहब ये जरा पापड़म तो पकड़ाए, ये जो स्टार्टर्स होते हैं ना उन्हें पापड़म, वो कहते पापड़म तो पकड़ाए। मैंने बड़ा उसे कहा, मैंने कहा सर आप मेरा नाम लें, मुझे वेटर कहें जो मर्जी, ये वकील साहब क्या होता है? ठीक है, तो ये तो बैड मैनर्स हैं। तो मुझे तो ये, मैंने उसका बजाय उसके साथ गुस्सा करने के, मैंने उसके मुकाबले में एक रेस्टोरेंट बनाया उसी के नेक्स्ट स्ट्रीट में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में उस रेस्टोरेंट को क्लैप्स कर दिया। और मजे की बात ये है वो था इंडियन। ठीक है। और आपने जो रेस्टोरेंट बनाया उसका क्या नाम? मैंने जो रेस्टोरेंट बनाया उसका नाम मैंने प्राइड ऑफ इंडिया रखा। रीजन, हमारी जो IQ लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट 1 पाँव से नीचे है। यकीन हकीकत यही है। आप इंडिया का नाम किसी गांव में ले लें, वो कहते हैं यार तू तो सारा दुश्मन है, मारने तक जाएंगे। आप उनको समझाओगे यार ये देखो, वो क्या था ना, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आप तो पढ़ दो। दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे जो पढ़ता है वो खुद जात बन जाता है। इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है। 650 का चंद्रयान 2 नाकाम नहीं हुआ था, कुछ उसने टारगेट अचीव कर लिया था, मगर हाँ 100% नहीं हुआ था। ठीक है। अब यह चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है, और 40 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से। 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ या नहीं। हमारे में से जो कोई इंजीनियर बनता है, कोई चीज़ याद करता है ना, उसको हम नजर बंद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज़ एरिया में। आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी खुशखबरी वाली होने वाली इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने आज 2:35 पे अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है। अब सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री बताऊँ तो चंद्रयान 1 और 2 काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे थे, पर लैंड कहीं कराने में कई दिक्कत है। लैंड तो हो गया था, बट इस बार जो लैंड होना है ना, वो होना है साउदर्न पोल पे, जो कि मून के सबसे डार्क हिस्सा आप कह सकते हैं, या फिर सबसे खतरनाक हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे कोई भी लैंड नहीं कर पाया है, सिर्फ चाइना के अलावा। उन्होंने भी प्रॉपर वहाँ पे जो लैंडिंग होती है वो नहीं करी। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें जो पाक मीडिया, जो पाक पब्लिक है, उन्होंने रिएक्शन दिया है काफ़ी अच्छा। उन्होंने बोला है कि हाँ इंडिया इसी तरह आगे डेवलपमेंट करता रहेगा। अपने जो इसरो है उसमें कम बजट में इतना बढ़िया उन्होंने वो बनाया। आपको बता दूं, मैं जो इंडिया की जो एक मूवी बनी थी आदि पुरुष, उसका जो बजट था वो 700 करोड़ था, लेकिन हमारे चंद्रयान 3 का जो कि मून पे जाने वाला है, इसका बजट कितना है? 615 करोड़। उससे भी 85 करोड़ नीचे, उससे भी 85 करोड़ कम। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और वही मैं बात करूँ जो इंडिया का मतलब इसरो है और जो नासा है, उसके और हमारे में क्या फ़र्क है? हम भी मून पे लैंड कर रहे हैं, वो भी कर पाते हैं। उनमें और हमारे में जो फ़र्क है ना, वो 15 गुना बजट का है। हमारा अगर 100 वो है ना, तो उनका 1500 करोड़ बजट होगा, और हमारा 100 करोड़ बजट है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि हम इतने कम बजट में भी इतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ इतनी अच्छे से हम वहाँ पे लैंड कर पा रहे हैं, इतनी अच्छी हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो पाक की जो पब्लिक है, उन्होंने काफ़ी अच्छा वो बोला कि हाँ जो इंडिया काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है, हमें तो कंपेरिजन ही नहीं करना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है और हमारे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। हम तो कर्ज के दलदल में डूबते जा रहे हैं, और जो इंडिया है वो आगे बढ़ते जा रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। उनकी पॉलिसीज देख लो, इतनी अच्छी अच्छी, जो कि लोगों की भी हेल्प करती है, अपने देश की भी हेल्प करती है। इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती है। अगर किसी देश में लोगों का भला हो रहा है, किसी पॉलिसी से, किसी भी दूसरी चीज से भला हो रहा है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी इकोनॉमी एक स्तर पे दूसरे स्तर से बढ़ती जा रही है, इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती किसी देश के लिए। और वहीं पे जो पाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने अपने देश के बारे में बात करी। हमारे यहाँ पे तो स्पेस का आप छोड़ ही दो नाम, कि हम कभी वहां जाना चाहे, कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं कर सकते। तो साफ सीधी बात है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो कर्ज में डूबे जा रहे हैं, और कर्ज में डूबते जाए फिर दोबारा उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि फिर चल नहीं पाएगा ना उनका बिना कर्ज के, और कर्ज लेके भी कुछ खास कर नहीं पाते, वो कर्ज में डूबते जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर होगी। और इंडिया ने जो हमारा देश है काफ़ी अच्छा मतलब चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, और लगभग 1 महीने तक मेरे को यकीन है कि हाँ पहुंच जाएंगे और सक्सेसफुल रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। धन्यवाद। थे उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था, एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे, एंड इट वाज 4 years ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल, और फाइनली चंद्रयान 2 के फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था।
अब सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स खत्म हो गए थे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है 40 दिन के बाद जो है उसने होपफुली डेफिनेटली उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड, लेकिन टक्कर देने वाला नासा को अब। आमना, चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें जो 2019 में इसरो ने लॉन्च किया था, सिर्फ लैंडिंग से आधा घंटा पहले मतलब जो भी मसाइल पेश आए लैंड नहीं कर सका था। जो था डिफरेंस था और सिर्फ जो है उनका टेक्निकल इश्यूज, उनका राब्ता मुनक़ते हो गया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने कहा था कि सेफ नहीं है। वरना वहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनका प्लान ये था कि वो 14 दिन वहाँ पर स्टे करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे और फिर जो है सिचुएशन ये होगी। चंद्रयान 1 वाज सक्सेसफुल एंड चंद्रयान 2 जो उसका सीक्वल था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो लोग वापस आ गए थे। अब सिचुएशन ये है कि इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून। और ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ी थी जिस तरह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं और जिस तरह से अभी एक आर्टिकल जो है वो अमेरिकन एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी कि 2075 में अमेरिका की इकोनॉमी को वो बीट करने वाला है। तो आप खुद देखें कि वो लोग कितने ज़्यादा लॉयल हैं। मतलब इतना पैथेटिक फील करती हूँ ना मैं, हमारी मैनेज ना रहे जहाँ पे जुडिशरी सिस्टम का फुकदान हो, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में ना रहे, जहाँ पे गवर्नमेंट के जितनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टीज की जमातें हैं वो एक दूसरे से फाइट के अलावा और कुछ ना करें, ठीक है, तो उस मुल्क में भाई ऐसा ही होना है। और सेकंडली मैं तो ये कहता हूँ ये तो डेमोक्रेसी का हुस्न है, फाइट करें, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात है वहाँ पे एक नजर आए कि भाई पाकिस्तान के लिए हम एक हैं। ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तान अगर कोई अच्छा प्लान करता है, कोई मनसूबा लाता है, कोई पॉलिसी लाता है, अगली गवर्नमेंट आए वो इसे खत्म कर दे कि भाई ये तो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। इसमें मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं वो बच्ची का नाम भूल गया हूँ, वो पेशावर से जो रिलेटेड है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड अमेरिका ने उसे अवार्ड दिया है, ठीक है, और वो बच्ची ने, वो लाइक 16 ईयर्स की बच्ची है वो, और उसने पूरी दुनिया में बेस्ट वो समझी गई है और वो आईटी से रिलेटेड वो बच्ची है, ठीक है, मैं नाम उसका स्किप मेरे माइंड से हो गया, बट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कितना दुनिया से पीछे रह गए हैं। हम दुनिया से पीछे नहीं रहे, हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, हमारे पास बेहतरीन आबदोज़े हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे, और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपेरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर, बहुत ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, वहाँ पे जाके वो डिफेंस के हवाले से डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो पूरी दुनिया को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे। हम तो जो आप कह रहे हैं हमारे तैयारे उनसे बेहतर हैं, वो तैयारे हम क्या पाकिस्तान में खुद बनाते हैं, वो तो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। नहीं, वो सिर्फ हम पार्ट्स वहाँ से आते हैं, ठीक है, सिर्फ पार्ट्स वहाँ से आते हैं, जो असेंबलिंग उनकी पाकिस्तान में होती है। हमारे लोकल इंजीनियर्स, उनके जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, वो उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनकी जो उनकी सलाहियतें हैं वो इंडिया के, आप देखें कि इंडिया की हम बात करते हैं, हमारी नेबर कंट्री है, इंडिया में हर चौथे दिन उनका तैयारा गिरा हुआ होता है। क्या वजह है? उनकी टेक्नोलॉजी में वो चीजें नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। एक बड़ी बात जो मैं नोट किया है, देखें हादसा यहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है, लेकिन जो बड़ी बात नोट किया वो अपना मेड इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये चीज आप एग्री करेंगे मेरे ख्याल से कि वो मेड इन इंडिया पे ना सिर्फ खुद अपने लिए बना रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से 10 साल पीछे चले जाए। पहली बात तो ये कि मैं इंडिया को कांग्रेट्स करना चाहूँगी इस बात के ऊपर, एंड दिल से खुशी हो रही है कि उन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, एंड हम होप भी यही करें कि वो स्मूथ लैंडिंग करें मून पर, एंड इंडिया अपनी हिस्ट्री बनाए एक बार फिर से, और इंडिया वैसे भी हिस्ट्रीज बना रहा है। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी की मैं बात करूँ तो मैं उनकी रात को भी वीडियोज़ देख रही थी बैठ के, जो शॉर्ट क्लिप्स आई हुई हैं चंद्रयान को लॉन्च करने की, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड बहुत ज़्यादा वो अपने आप को आगे लेके जा रहा है। एंड अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम यही बात करती है कि इंडिया ने क्या कर लेना लॉन्च करके, पहले फेल हुआ है, अब भी फेल होगा, तो मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए आपको दोनों नेशंस को, ताकि एक अच्छा मैसेज होता है कि हमने एक चीज लॉन्च की है एंड पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम अप्रिशिएट नहीं करेगी। अच्छा, अभी क्योंकि हम इस मार्केट में मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों से जब हमने इस पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता ही नहीं था कि चंद्रयान 3 है क्या, इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है। मतलब इतना बड़ा मिशन होने जा रहा है, 650 करोड़ का खर्चा किया गया है, 4 सालों की इंडिया के साइंटिस्ट की, इसरो की मेहनत है, लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है चंद्रयान 3 क्या है। इसकी बेसिक जो वजह नजर आती है ना हम लोगों को, जो यूथ को नजर आती है, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एजुकेशन। हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा
अच्छा नहीं है। अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1, 2 तो भूल ही जाओ, चलो 3 का तो हमें पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे लोगों के जिनको ये भी पता होगा कि स्पार्को क्या है एंड इसरो क्या है। आपको ढूंढना पड़ता है लोगों को कि अच्छा आपको स्पार्को का पता है, आपको इसरो का पता है, तो ये काइंड एम्बारसिंग थिंग होती है कि हमें स्पार्को का नहीं पता तो इसरो को खाक जाएंगे। सिर्फ नासा का पता होता है। क्यों पता होता है? वो भी एक लाइन मेंशन की होती है हमारी साइंस की बुक्स में कि नासा ये है, वो ये काम करती है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता उसका। हमारी हुकूमत की गलती है, हमारा सिलेबस नहीं चेंज करवाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं बताते हैं। प्राइमरी में बच्चों को बता देना चाहिए, उनके लिए एक अलग सेशन होना चाहिए इस चीज़ का।